खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 15वें बाब की पहली 8 आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, हकीकी ताक मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और हर एक को जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो फल नहीं ला सकते। ताक मैं हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उनको बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह मेरे अजीजों, पिछले 4 इतवारों से मुसलसल हम मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक अंजील का मुतालिया कर रहे हैं, और इस अंजील मुकद्दस में 7 का अदद जो है वो बड़ा अहम है। इसमें 7 मौजज़ात हैं और 7 ऐलानात भी हैं। 7 ऐलानात, और 7 ऐलानात जो यीशु ने किए हैं उनमें से एक आज फिर वो ऐलान करता है कि हकीकी ताक मैं हूं। पिछले इतवार उसने क्या कहा था, याद है? पिछले इतवार, शाबाश, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, भेड़ खाने का दरवाजा मैं हूं। ये सारी बातें जो है मैं हूं लफ्ज जो है आई एम, ये इस बात की अक्कासी करती हैं कि वो खुदा से आया है, खुदा से निकला है और खुदा उसमें है। इसलिए वो बार बार कहता है बाप और मैं एक हूं। बाप मुझ में रहकर अपने काम सर अंजाम देता है। मैं हूं, और ये हम जलती हुई झाड़ी के वाकया को अच्छी तरह जानते हैं और पढ़ते हैं, गौर खौस करते हैं, और उसमें वजाहत के साथ जब मूसा ने उनसे पूछा कि मैं जिनको छुड़वाने के लिए जा रहा हूं, अगर वो मुझसे पूछे कि तुझे किसने भेजा है तो मैं उसे क्या बताऊं, तो उसने कहा जाओ उन्हें कहना मैं हूं जो हूं। यानी ये खुदा का और यीशु का गहरा ताल्लुक और रिश्ता है जिसको बयान किया जा रहा है। और मसीह खुदावंद अपने आप को उस वक्त के बेशुमार जो चीजें हैं उनके साथ तशबीह देकर बयान करता है। जैसे उसने कहा
अच्छा चरवाहा मैं हूं, हकीकी ताक मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं। ये बार बार वो इन ऐलानात को बयान करते हुए उन्हें क्या बताना जा रहा है कि बाप और मैं एक है। और आज उसने हकीकी ताक के साथ अपने आप को तशबीह दी है, और हमें भी जो उसके पैरोकार हैं उसने कह दिया कि तुम डालियां हो, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में कायम रहती है वो बहुत सा फल लाती है। अब वाज़ेह हो जाता है कि डाली जो फल लाती है वही उसमें कायम है, जो डाली फल नहीं लाती वो उसमें कायम नहीं है, वो उसमें कायम नहीं है। अब इस पे हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले इसको समझ लें कि हकीकी ताक यस्सु है। ताक तना, तना बहुत सारे लोगों ने तो शायद अंगूरों का पौधा या बेल देखी ना हो, लेकिन यहाँ जहाँ से मसीह खुदावंद आप बयान कर रहा है, उस वक्त जो है ज़्यादा काश्तकारी अंगूरों की होती थी, और वो इतनी मोटी मोटी जो है बेल की जो होती थी ताक वो होती थी, तना जिसे कहती हैं, और उसमें से बहुत सारी जो है वो डालियाँ निकलती थी, और वो बहुत सारी डालियाँ हम सब है। ताक यस्सु है, तना यस्सु है, दरख्त यस्सु है, और जब इसमें जुड़े रहेंगे तो हम जिंदगी पाएंगे, और जिंदगी जिसके पास है वो बहुत सा फल लाता है। तो हकीकत में मसीह खुदावंद खुदा के और अपने रिश्ते को और उसके साथ हमें अपने साथ जोड़ते हुए वो आज इस बात को बयान करता है कि हकीकी ताक मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है और तुम मेरी डालियाँ हो। अच्छा, ये याद रखना, हम अक्सर ये मुहावरा बोलते रहते हैं, जैसी कोक वैसे बच्चे। यानी अगर यस्सु हकीकी ताक है तो फिर डालियों को भी उसकी तरह रहना होगा और रहना चाहिए भी। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम मसीहियों के लिए, हम मसीहियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसी कोक वैसे बच्चे, जैसी ताक वैसी डालियां, और फल भी वैसा होना चाहिए। तो अब यस्सु है हकीकी ताक और हम उसकी डालियां हैं। इसमें कायम रहने के लिए मैंने जो सोचा, समझा, गौर ख़ौस किया, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं 4 बातें मैं बयान करूंगा। हकीकी ताक में पेवस्त रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, कायम रहने के लिए 4 चीजों की अशद जरूरत है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने 4 आसान जल्दी जल्दी ये बयान करने के लिए। पहली, ईमान। ईमान है तो इसका मतलब है कि हम यस्सु में पेवस्त हैं, जुड़े हैं। ईमान, क्योंकि खुदा पर और यस्सु पर ईमान रहे। और यस्सु ने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। सही, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तो मैं हूं क़यामत और जिंदगी। जो मुझ पर ईमान रखता है वो कभी भी हलाक ना होगा। यानी जो ईमान रखता है, जिसमें ईमान है, वो डाली कभी सूख ही नहीं सकती, वो डाली कभी सूख नहीं सकती, वो कायम रहेगी तो उसमें जिंदगी रहेगी, जिंदगी की मामूरी और फरावानी रहेगी। तो ये मुमकिन है ईमान के साथ। ईमान, बार बार बयान कर रहा हूं, ईमान के साथ। ये वजाहत मैंने मंगल को पैगाम दिया था कि दिल डावाडोल है। बाइबल मुकद्दस में वो आयत यहाँ थी कि फक्की फरीसी यस्सु को आकर कहते हैं कि हमें साफ साफ बता
साफ साफ बता कि तू कौन है, क्यों तू हमारे दिलों को डामाडोल रखता है। तो यीशु ने कहा कि भाई मैंने तो तुम्हें वजाहत के साथ ही बयान किया है, तुम ही यकीन नहीं करते हो, तुम ही यकीन नहीं करते हो, तुम्हारे दिल ही डामाडोल है। मैंने तो वजाहत के साथ बयान कर दिया कि बाप और मैं एक हैं। आज भी यही बात है। तो दिल किनके डामाडोल है? तुम्हारे। मैंने तो वजाहत के साथ बयान कर दिया। तो जो यकीन नहीं करता, जो भरोसा नहीं रखता, जो ईमान नहीं रखता, वो डामाडोल ही रहता है। डामाडोल समझती हो ना? ओ भाई डामाडोल तो समझते हो ना? मैंने कहा शायद पंजाबी का लफ्ज ना लगता हो, उर्दू का है, बाइबल मुकद्दस में लिखा डामाडोल। सही, डामाडोल कदी इत्थे तो कदी उत्थे तो कदी उत्थे घूम फिर के, तो कोई भी उनका आपदा कोई खास ठिकाना ही नहीं। सही है? समय लग गई कि नहीं? ओ भाई इनकी समय लग गई जे कि नहीं? तो डामाडोल जड़ा ना यकीन कर लो वो बई। हुण मैं उदों भी किया, हुण भी कह रहा जी, यकीन कर लो, ईमान रख लो, मजबूत हो जाओ, डामाडोल ना होवो, ना फिरो, मजबूत हो जाओ, कायम रहो यीशु में जो हकीकी ताक है। तो मिसाल क्या ली थी हमने कि भाई ये हेनरी के किसने बनाया? फादर ने। तो फादर कौन था? कैथलिक, कैपुचन। सच है? सिस्से सेबात, मनात सेबान, और अभी तक भी फादर सेबान ही आपकी खिदमत कर रहे हैं। और कौन सा ईमान आपको दे रहे हैं, कौन सी तालीम आपको दे रहे हैं, और क्या भेद आपको सिखा रहे हैं, और कौन से साक्रामेंट्स आपको दे रहे हैं, जो कैथलिक ईमान और तालीमात के मुताबिक है। सच है? ईमान है कि नहीं? ताड़ी आवाज ने दसना। हाँ जी। है पहला गिरजाघर कौन सा बना, और केड़ा ही वड्डा गिरजा इत्थे? तो डामाडोल कौन है? डामाडोल कौन है? वड़ के वेख लो गली गली दे विच, कोने कोने च डामाडोल कौन है? की देना अगे तुसी अपनियां नस्लां नूं? तुसी समझदे हो अगले 5-10 साल बाद इस चर्च दे विच कोई मौजूद होएगा? मावां इत्थे बैठियां ने तो बेटियां किसी और चर्च, प्यो इत्थे बैठा तो दूसरी फैमिली किसी और चर्च। कार्ड दे के सान चढ़ा देंदे ने फादर ते, कार्ड ते जांदा ना तुहाडे कोल। भाई कार्डां लई असीं बनाया कैथलिक चर्च, कैथलिक ईमान दिता, रख लो। डावाडोल तुसी हो, तुसी यकीन नहीं करन डे, असी ते कलाम ते ईमान दे दिता जी। मैंने कहा ईमान पहला, यीशु में व्यस्त रहना तो पहले ईमान में मजबूत होने की जरूरत है। पहली खूबी सुन लो, वो मैनू नहीं जी अज टेंशन, जिहड़ा मर्जी आके बहस कर ले बाहर मेरे तो, इत्थे नहीं, क्योंकि छेती नाल नाराज भी हो जाते हैं ना। लेकिन ये सच जे, सच जे। एक दिन भी पाकमास ਲਈ किसी होर नहीं भेजा, बाबू जी फादर जी पहुंचणगे, मैं नहीं पहुंच सकता, दूसरा आएगा, फादर ही आण डे ने, असी भी चर्च खोलने। डावाडोल तुसी हो, असी नहीं। ईमान पहला नुक्ता, अगर यीशु में पेवस्त होना चाह रहे हो तो डावाडोल नहीं, मजबूत हो जाओ, यकीन कर लो कि इत्थे ही नजात जे, इत्थे ही जिंदगी जे। दूसरा नुक्ता, पहला ईमान, दूसरा कलाम। पहला ईमान, दूसरा कलाम। यीशु ने क्या कहा कि अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कुछ लोग तो समझ के बह गए ने सिर्फ गीत ही गाते जाओ तो उन्हें नाल जिंदगी मिल जानी है। इस तरह ही होंगे ना, समय लगन नहीं। कलाम ते कलाम जड़ा अमाल च नजर आता है, अल्फाज रटन नाल नहीं, कलाम। और यही बात जो है आज यीशु ने बयान की कि जो मुझ में है और जिसमें मेरी बातें हैं। सही है ना? अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें कलाम, जिंदगी भी है, रूह भी है। ये बड़ी बातें बड़े यीशु ने वजाहत के साथ बयान किया। तो कलाम भी है, ईमान और कलाम। कलाम को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, गौर खोज नहीं करेंगे तो हम उस पर अमल ही नहीं कर सकेंगे, हम बहुत सा फल ला ही नहीं सकेंगे, हम उसमें कायम रह ही नहीं सकेंगे। और ये तो वजाहत के साथ यीशु ने कर दिया, अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें तो जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। फिर डावाडोल नहीं, कभी उधर चले गए कभी उधर चले गए। मिसाल ही ले लेने ना, मैं एक मिसाल दी थी। एक मांगने वाला अगर आपके पास आता है तो आप पहली दफा उसको देखकर तरस खाकर उसे कुछ दे देंगे आप। दूसरी दफा आप ही के सामने वो आपसे लेकर किसी और के पास गया तो एक दफा आप सोचेंगे तो जरूर, अच्छा यार ये मंगन वाला सी, जरूरतमंद नहीं। फर्क आ गया, कौन है मंगन वाला है, जरूरतमंद नहीं है। इंज है ना, मंगन वाला है, जरूरतमंद नहीं। उन्हें अगे भी फिर तुहानू मिलिया, शायद तुसी फिर इंसानी जज्बात च बह के खुद थोड़ी जी मदद कर दो। दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा तुसी कहोगे यार माफ कर। इंज है कि नहीं? ओ भाई दसो तो सही, इंज है ना? तो जेड़ा इत्थे भी आ गया और उत्थे भी चला गया, चल शाम नूं उत्थे भी लगे गीत, मैं उत्थों भी मंग लवां, उत्थों भी मंग लवां, डावाडोल इधर उधर। तो फिर पौलुस रसूल कहता है तुम्हारी हाँ हाँ और तुम्हारी ना ना हो। इधर उधर फिरन नाल, डावाडोल रहन नाल सानू बरकतां नहीं जे मिलनियां। उन्हें क्या कलाम ही जे, इहदे ते अमल करो तो जो कुछ तुसी मंगोगे वो तुहाडे लई हो जाएगा, तुहाडे ही मानते ही साफ। तो कलाम बहुत जरूरी, कलाम को पढ़ना, सुनना, समझना और उस पर गौर खौस करना और उस पर अमल करना। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, मैंने इसको सरे फरिश्त नहीं किया, पहले नंबर पे नहीं लेके आया, लेकिन अहम है, अहम नुक्ता है, वह है मोहब्बत। आज की दूसरी तिलावत में क्या है, उसने बयान किया है ना, यीशु ने कहा हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं, वजाहत, और जैसा उसने हमको हुक्म दिया है, और उसके अहकामात और हुक्म क्या है, बातें कलाम है। सही, पूरी आयत हमारी नकात को बयान कर देगी। ईमान लाएं और उसके हुक्मों पर अमल करें, आपस में मोहब्बत रखें, और जो उसके हुक्मों को मानता है ये उसमें और वो इसमें कायम रहता है। कौन? यीशु। जो उसके हुक्मों पर अमल करता है, जो उसके हुक्मों को मानता है, यीशु उसमें कायम रहता है और वो यीशु में कायम रहता है। ईमान, कलाम और मोहब्बत। यीशु का बड़ा हुक्म भी, हुक्म अजीम भी यही है ना, खुदा को भी मोहब्बत करनी है पूरे दिल से, पूरी ताकत, पूरी अकल से, और हमसाए को भी अपनी मानद प्यार करना। सही है? तो सिर्फ ये अल्फाज दोहराते रहना, लव यू, और ये काफी नहीं है, अमली तौर पर दिखाना बहुत जरूरी है। अमली तौर पर ये बहुत जरूरी। तो यीशु में कायम रहने के लिए, हकीकी ताक में पेवस्त रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी।
मदर टेरेसा वो बयान करती हैं कि एक शाम एक शख्स ने आकर दरवाज़ा खटखटाया और उसे कहा, मदर, वहाँ एक ख़ानदान है, वो भूखे बैठे हुए हैं, बच्चे भी, लेकिन वो आए नहीं हैं। आप मदर ने क्या किया, खाना लिया, चावल लिए, बर्तन में डालकर सीधा उनके घर पहुंच गई, सीधा उनके घर पहुंच गई। और बच्चों को देखा तो वो सारे मुत्तमीन बैठे थे, सिर्फ उनके चेहरे पे थोड़ा सा दर्द भूख का था। भूख का दर्द भी होता है ना, द पेन ऑफ हंगर, भूख की दर्द, बस, वरना वो मुत्तमीन बैठे थे खुदा से। तो मदर ने उन्हें खाना दिया और उन बच्चों की मां ने वो खाना आधा अपने बच्चों को दिया और आधा उठाकर कहती कि मैं आ रही हूं। मदर को कहा कि मैं आ रही हूं। और वो खाना जो मदर ने, जो चावल उन्हें दिए, उसमें से उसने जाकर दूसरे घर दिया। और मदर ने उससे पूछा कि कहाँ गई थी। उसने कहा कि हमारे हमसाए भी भूखे बैठे थे, तो खाना मिला तो मुझे उनका दर्द भी महसूस हुआ, तो मैंने जाकर उन्हें भी खाना दे दिया। मोहब्बत जिसमें है वो दूसरों का एहसास करेगा, वो दूसरों की फिक्र करेगा। और मदर टेरेसा ने उनकी फिक्र की और उन्होंने आगे उनकी फिक्र की। ये बहुत जरूरी है। तो मोहब्बत अमली तौर पर जाहिर करनी पड़ती है, महज अल्फाजों से नहीं। यीशु से प्यार करने वाले दूसरों का एहसास करते हैं, कभी किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते, दूसरों का दर्द बांटते हैं। और हम मसीहियों के लिए ये बहुत लाज़िम है कि हम अमली तौर पर अपने ईमान को और यीशु के कलाम को और उसकी मोहब्बत को जाहिर करें, दिखावे के तौर पर नहीं, जाहिर करें। ये बहुत जरूरी है। अब आप खुद जायजा ले लें, आप किस हद तक हमसाये के दर्द में शामिल होते हैं, हमसाये के दुख में कितना शामिल होते हैं। तो मेरे ये नहीं लगता कि एहसास इतना बड़ा है, मोहब्बत इतनी बड़ी है। यहां तो बात की जा रही है एहसास की, मोहब्बत की, लेकिन अफसोस के साथ कि अब बहुत सारे खानदान तबाह हो रहे हैं हमारे अपनी खुदगर्जियों की वजह से, नशे जैसी लानत से, अपने फायदे के लिए दूसरों का घर उजाड़ देते हैं। तो एहसास कहां है, तो हम मसीह कहां हैं अगर हम में ये चीजें पल रही हैं या हम इनके मुताबिक ये चल रही हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक गौर करने की जरूरत। चौथी और आखिरी बात वो है यीशु का पाक बदन और खून। हकीकी ताक में पेवस्त रहने के लिए चार मैंने बातें बताई, उनमें चौथी बात है पाक यूखरिस्त। और पाक यूखरिस्त के हवाले से यीशु ने कहा कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में और मैं उनमें कायम रहता हूं। तो यीशु में कायम रहने के लिए ईमान, कलाम, मोहब्बत और पाक यूखरिस्त में यीशु को हासिल करना बहुत जरूरी है। और नाहिल तौर पर नहीं, पाकीज़गी के साथ, ईमान के साथ, दिल की सच्चाई और सफाई के साथ, तब जाकर हम उसमें पेवस्त रह सकते हैं, उसमें जुड़े रह सकते हैं। और जब ये पाक यूखरिस्त एक ही रोटी और एक ही प्याले से हम खाते और पीते हैं तो हम यीशु में जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से भी जुड़े रहते हैं। हम उसका असरारी बदन बन जाते हैं, मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। द चर्च, कलीसिया यीशु का हकीकी और असरारी बदन है। और बदन
कि किसी औज़ा को तकलीफ पहुंचे तो पूरा बदन तड़प उठता है। कुछ ऐसे एहसासात, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, ऐसा जो है वो जज्बा चाहिए, और उसको हासिल करने के लिए ईमान, कलाम, मोहब्बत और उसका बदन और खून हमें चाहिए। मसीह मेरे अजीजों, ये चार अहम बातें हैं जो हमें हकीकी ताक की डालियां बना देता है और हमें बहुत सा फल लाने में हिम्मत और ताकत और फजल देता है। अगर हम बहुत सा फल लाना चाहते हैं तो आइए इन चार बातों को अपनी ज़िंदगी का महवर मरकज़ बना लें और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हुए खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएं।